हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। नमस्ते, वेलकम, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे 6:40 हो रहे हैं और 10 मिनट हुआ मुझे उठे हुए। और मैंने ब्रश किया, गर्म पानी पिया, अपना मेडिसिन लिया और सीधे चली आई आँखों को मलते किचन में। और अभी तक जब तक छुट्टियां थी ना, एक सोने की ऐसी हैबिट हो गई कि मतलब अब जब सुबह उठना पड़ता है ना तो एक बार को मन करता है कि अरे यार रुक जाओ, 5 मिनट में उठते हैं, 10 मिनट में उठते हैं। लेकिन अगर हम लेट कर देंगे तो बच्चों को लेट हो जाएगा, फिर वो बेचारे बिना टिफ़िन के ही जाएंगे। तो इसलिए लेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। वैसे 7:55 का उसका स्कूल है, तो 6:30 हम लोग उठते हैं, जिससे सारा काम अच्छे से ईज़िली हो जाता है। बिकॉज़ उठने के 10 से 15 मिनट खुद के लिए टाइम जाता है। फ्रेशन अप होना, मेडिसिन खाना, ब्रश करना, फेस वॉश करना, मतलब नॉर्मल पानी से मुंह धुलना, दैट्स इट। उसके बाद मैं कुछ भी नहीं करती। सुबह जो है स्किन केयर वगैरह बिल्कुल भी नहीं करती, सिर्फ पानी से फेस धुल के और बालों को ऐसे बन बना के सीधे किचन में आ जाती हूँ। सुबह सुबह बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि मैं कुछ भी करूँ स्किन केयर वगैरह। और गर्मियाँ इतनी हो रखी है ना हमारे प्रयागराज में, तो जैसे लगता है सूखा ही पड़ गया। बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, थोड़ी देर होती है 5-10 मिनट, ऐसे जैसे कोई छिड़काव करके चला जाए, सिर्फ ऐसे ही हो रही है। उससे गर्मी उमस जो है ना वो एकदम हाई लेवल का होता चला जा रहा है। उमस इतनी ज़्यादा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। और रात भर एसी में सोने के बाद जब मॉर्निंग में किचन में आओ, और यहाँ पर भी एसी है लेकिन मैं सुबह सुबह ऑन नहीं करती हूँ। सोचती हूँ थोड़ा देर ऐसे रहना चाहिए जिसमें हमारे को बॉडी से पसीने निकलें, और स्वेटिंग होने से ना काफ़ी अच्छा होता है। कहते हैं बीमारियाँ नहीं होती और बॉडी की जो गर्मी होती है वो भी निकलती है। तो इसलिए अब हम लोग सुबह सुबह नहीं ऑन करते। हाँ, ऑन करते हैं जब सारा काम निपटा लेते हैं, उसके बाद ऑन करते हैं। तो काफ़ी देर हम लोग बैठ के बातचीत करते हैं। फिर जब काम हो जाता है ना तो गर्मी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो आजकल हम लोग का रूटीन हो गया, जब से स्कूल ओपन हुए हैं, कि सुबह जल्दी उठना है अपना, और लंच के साथ साथ बाबू के टिफ़िन के साथ साथ मुझे अपना लंच भी प्रिपेयर करना होता है। अभी हम लोग तो सफाई में लगे हैं। आज हो सकता है कि आज सफाई कंप्लीट हो जाए, मतलब हर रूम की सफाई हो गई है। सिर्फ बाहर के एरिया का, किचन के बाहर का एरिया जहाँ मंदिर है, ये एरिया पूरा बाकी है। तो कोशिश करेंगे कवर करने की, देखते हैं लेट्स सी कि होता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए बाबू के टिफ़िन के लिए मैं बना रही थी आलू के पराठे। और आलू नॉर्मल रखा था, उसमें मैंने सारे मसाले वगैरह डाल के, और आटा भी गूँधा रखा था, थोड़ा सा था। तो उसके लिए मैंने आलू को स्टफ़ करके पराठे बना दिए। उसको आलू के पराठे वैसे भी बहुत पसंद है, लेके जाना उसको एक ही पराठे है। और यहाँ पे हम लोग अपने नाश्ते के लिए भी पराठे बना ले रहे हैं। आज जब पराठे बना रहे तो वही हम लोग भी नाश्ता कर लेंगे, क्योंकि जब साफ़ सफाई करना हो ना तो इतना टाइम सफाई में जाता है। फिर मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं कुछ और अपने लिए बनाऊं, इसलिए मैंने सोचा मैं भी अपने लिए और हस्बैंड के लिए पराठे बना लेते हैं। चाय और हस्बैंड ना बाहर का वो मसाले वाला समोसा मठरी वगैरह लाए हैं, उनको वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो वो पराठे के साथ नमकीन और ये समोसे ये सब ले लेते हैं। और सब्ज़ी रात की रखी है, परवर आलू की सब्ज़ी मैंने बनाई थी रात को मसाले वाली, तो वो सब्ज़ी भी रखी भी, सब्ज़ी गरमा लेंगे तो हम लोग बैठ के उसी का नाश्ता कर लेंगे। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी एक एक करके मैं बस तीन पराठे अपने लिए हम लोग बनाए थे, डेढ़ डेढ़ खाए थे हम लोग, और एक बाबू ले गया था। सिर्फ 4 पराठे बनाए थे, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं बनाए थे। और यशु अभी अपना नहा धो के रेडी हो रहा है, और उसका पराठे बना के मैंने रख दिया। थोड़ा सा ठंडा होगा ना तो टिफ़िन में पैक कर दूँगी। गरम गरम बंद करने से कभी कभी टिफ़िन ना खुलता नहीं है, उसमें एक गैस सी बन जाती है। तो एक बार ऐसा हुआ था उसके साथ, टिफ़िन नहीं खुला, मैम ने भी नहीं सुना स्कूल में,
और वो बेचारा भूखा आ गया था, पूरा टिफ़िन वैसे के वैसे वापस आई थी। मुझे इतना वो हो रहा था, गिल्ट फ़ील हो रहा था। तब से मैंने क्या किया कि मैं उसे ठंडा करके टिफ़िन में भर के देती हूँ, ताकि टिफ़िन ईज़िली खुल जाए और जिससे उसको कोई दिक्कत नहीं हो। बच्चे जब खा के आते हैं ना तो दिल खुश होता है, चाहे वो आधा ही क्यों ना खा के आएँ, तो ये लगता है ना चलो वो खा के पानी पिए होंगे तो उनका पेट फुल हो गया होगा। अगर कुछ भी नहीं खाते हैं तो, और उस दिन ऐसा हुआ था ना, उसके बैग में 1 रुपया भी नहीं था। बाहर का बेचारा कैंटीन का भी कुछ नहीं खा पाया। बोल रहा था मम्मा बहुत कस के भूख लगी थी लेकिन मेरे पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए मैं कुछ भी नहीं खाया, पानी पिया था। इतनी तरस आई थी, मैं बता नहीं सकती क्या फ़ील मैंने किया था एक माँ के लिए। मतलब जब बच्चा बोले कि मम्मा मैंने कुछ भी नहीं खाया, हर माँ रिलेट कर पाएंगे इस बात को। बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ था। तब से ही मैंने उसको ठंडा करके और भर के दी। तो उस दिन ऐसा हुआ था ना, बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, इसलिए बट फटाफट मैंने बंद कर दिया था। मुझे क्या मालूम ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने उसका जो है टिफ़िन बॉक्स पैक करके उसके बैग में डाल दिया है, वाटर वाटर डाल दिया है। और वो खा के ना चोकोज़ और दूध, चोकोज़ दूध ही डेली खा के जाता है। कभी कदार वो ब्रेड बटर खा लेता है, अदरवाइज़ वो चोकोज़ दूध ही खाता है। सुबह कुछ भी नहीं खाता। बोल दो कि बेटा पराठा बना रही है यही खा ले तू, तो बिल्कुल भी नहीं खाता है। उसको चौकोस दूध ही अच्छा लगता है। तो मुझे भी लगता है चलो जो पसंद हो वही खा के जाए, कम से कम ये तसल्ली तो होगी ना कि हाँ वो कुछ खा के जा रहा है। कि कभी कभी देखते हैं बच्चे ना कुछ भी खा के नहीं जाते हैं, सिर्फ दूध पी के जाते हैं। तो मन में एक रहता है ना कि बच्चा भूखा होगा, तो कम से कम ये चौकोस दूध खा के जाता है। और टिफ़िन वहाँ पे अपना जो भी इसका मन होता है, वैसे फुल टिफ़िन तो इसका कभी भी फिनिश नहीं होता है, आधा तो आता ही आता है इसका। हाँ फेवरेट हो जैसे पास्ता है, आलू के पराठे, तो ये फिनिश होता है। और कुछ दे दो ना तो पूरा फिनिश नहीं होता। अब कौन रोज़ रोज़ उसको पास्ता और आलू के पराठे देगा, वो नुकसान ही करेगा। तो मैं बदल बदल के देती हूँ सारा चीज़। और यहाँ पे देखिए मैंने भिगोए थे रात राजमा, तो आज बनाऊँगी राजमा चावल रोटी। तो पहले टिफ़िन वगैरह बनाने के बाद थोड़ा स्लैब व्लैब की क्लीन कर दिया मैंने। क्लीन वगैरह करने के बाद फिर मैंने राजमा रख दिया कुकर में, ताकि वो जब तक मैं मसाले वगैरह तैयार करूँगी ना तब तक हमारा राजमा भी बॉईल हो जाएगा। और इधर मसाले में मैं पीस रही थी लहसुन, प्याज और मिर्च, अदरक को पीस लूँगी। उसके ग्राइंड करने के बाद टमाटो भी मुझे पीसना होगा। तो मसाले में पहले मैं ये सारी चीज़ें डालती हूँ, उसके बाद फिर ड्राई मसाले। आगे दिखाऊंगी, शेयर करूँगी मैं कैसे बनाती हूँ राजमा। वैसे कई बार मैंने शेयर किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी अपना मसाला ग्राइंड करने, तो मैं झटपट से मसाला ग्राइंड कर लूँगी। उसके बाद फिर मुझे पीसना है टमाटो। और राजमा हो या छोला हो, टमाटो जो है उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। जब जैसे कभी कभी होता नहीं टमाटर ना हो घर में, तो एक बार मैंने क्या किया था, मेरे पास टमाटर बिल्कुल भी नहीं थे, मुझे समझ भी नहीं है मैं कैसे बनाऊँ। तो मैंने उसमें आमचूर डाल दिया था, लेकिन उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था, खट्टा खट्टा सा। मतलब लेकिन टमाटर का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, बट आपके पास ना हो तो आप आमचूर डालिएगा, टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो एक बार बना के देखिएगा, या तो वैसे टमाटर हो तो भी डाल के देखिएगा, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट उसका भी लगता है। तो यहाँ मैंने अपने मसाले जो है पीस के रख दिए हैं। अभी कुकर में सीटी बोले ही जा रही थी, कम से कम 8 10 12 सीटी तो आई थी, तब जाके वो गला था। देखो राजमा मतलब चीज़ों पर भी डिपेंड करता है, जैसे दालें हो, राजमा, कोई सा भी उस पर डिपेंड। अगर कभी कभी ना ऐसा होता है कि आप 3 4 सीटी में एकदम गल जाता है, कभी कभी तो 15 20 सीटी लगाओ तो भी नहीं गलता है। और मैंने अभी 12 से 13 सीटी लगाई, लेकिन वो गला नहीं है, तो मैंने निकाल लिया। मैंने सोचा कि जब मसाले के साथ तैयार करूँगी फिर से मैं उसको सीटी लगा दूँगी, और मसाले भी हो जाएंगे और राजमा भी गल जाएगा। तो इसीलिए मैंने गैस ऑफ कर दिया। इधर मैंने लगा लिया आटा लगाने के बाद स्लैब वगैरह क्लीन कर देंगे, साथ साथ सफाई भी चलती रहती है। स्लैब गंदा नहीं होना चाहिए, मेरा मेन टारगेट होता है। बिल्कुल भी स्लैब और मेरा गैस गंदा नहीं होना चाहिए। मैं कितना भी काम फैला के रखूं, लेकिन मैं अपना स्लैब वगैरह क्लीन करती रहती हूँ। मुझे साफ़ सुथरा स्लैब ना बहुत अच्छा लगता है, एकदम शाइन करता हुआ अच्छा लगता है। तो फिर देखिए मसाला हो गया, आटा हो गया। उसके बाद फिर एक मैंने कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने सरसों का ऑयल डाला,
थोड़ा सा जीरा, 2 तेज़ पत्ता डाला है। अब इसमें मैं अनियन डाल दूँगी, हाफ़ अनियन रखा था वो मैंने डाल दिया है। अब चाहो तो और भी डाल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा मीठा फ्लेवर आता है इसलिए मैंने हाफ़ ही अनियन डाला है। अब कर लेंगे इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई। जब ये फ्राई हो जाएगा तो मैंने देखा, अभी घर गई थी ना तो मसालेदानी में मसाले खाली थी, तो मैंने पूरा मसालादानी जो है वो धुला है। स्पाइस बॉक्स होता है पूरा वॉश किया है, बहुत गंदा हो रखा था। तो अब मसाला मुझे फुलफ़िल करना है, इसलिए मैं भी कटोरी में, मतलब वही लहसुन प्याज वाले कटोरी में सारा मसाला डाल दिया। आप चाहो तो लहसुन प्याज पहले भून के फिर उसमें मसाले डाल सकते हो, लेकिन मैंने सब इसी के साथ डाल दिया है। धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, भुना जीरा पाउडर, सारी चीज़ों को इसमें डाल दिया है। किचन किंग मसाला भी डाला है। आप चाहो तो इसके मतलब किचन किंग के प्लेस पे राजमा मसाला भी डाल सकते हो, बट मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने किचन किंग मसाला डाला है। और उसके बाद मसाले को अच्छे से भूनेंगे जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए, ऑयल एकदम दिखने लगा ऊपर की तरफ। तो मैंने इसमें टमाटो डाल दिया है। अब डाल देंगे स्वादानुसार नमक। नमक डालने के बाद इसको हमें अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि टमाटर हमारा पूरा पक ना जाए। और टमाटर पकता है तो बिल्कुल विजिबल होने लगता है, मतलब उसमें भी ऑयल ऊपर आने लगता है, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमारा, ये देखिए ऐसे ही बिल्कुल ऑयल ऊपर की तरफ आ जाएगा तो टमाटर जो अच्छे से पक जाएगा। अब इसे हम 2 से 3 मिनट और पकाएंगे ऐसे चलाते हुए, और थोड़ा सा सूखा सूखा सा होने लगेगा, ड्राई हो जाएगा मसाला। देन इसमें अपना कुक किया हुआ राजमा डाल देंगे। देखिए एकदम ड्राई हो गया है। 3 से 4 मिनट लगा था ऐसे प्रोसेस करने में ये। तो ये करना ना बहुत ज़्यादा, जब मसाला भुन जाता है तो बिल्कुल पता चलने लगता है, और ना सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो मसाले को हमें बहुत अच्छे से फ्राई करना होता है। देन देखिए मतलब राजमा गल गया था, लेकिन जैसे थोड़ा सा और अच्छे से हो जाता है ना तो मसाले में एकदम मिल जाता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं इसमें 3 से 4 सीटी और लगाऊंगी, जिससे राजमा जो है वो अच्छे से गल जाएगा। तो मैंने इसमें डाल दिया उसी कढ़ाई को, मतलब धुल के जितना भी मसाला था मैंने पानी में निकाल लिया। उसके बाद फिर मैंने कुकर में पानी डाल के इसमें सीटी लगा दूंगी। अभी ये आराम से कुक होगा। उसके बाद उधर धुल के मैंने चावल भी अपना रख दिया है। चावल हो जाएगा ना तो मैं इसी कुकर में चावल भी लगा दूंगी सीटी। और राजमा, और हस्बैंड भी आ गए थे स्कूल से छोड़ के बाबू को, तो मुझे कुछ कुछ बातें बता रहे थे। मैं नाश्ता लेके आई चाय में, फिर मैंने चाय चढ़ा दिया था, और चाय, और उसके बाद हम लोग पराठे और रात की जो सब्ज़ी थी परवर आलू की, फिर वो हमने खाना खाया था। ये देखिए सबसे पहले मैंने अपना जो बाइट है अपने मुंह में डाली है, तो इसीलिए हस्बैंड मुझे खिला रहे थे कि तुम भूल गई मुझे खिलाना, तुम्हारा प्यार कम हो रहा है। मतलब एक छोटी सी बाइट पे ये होता है कि अब तुम तो प्यार ही नहीं करती, पहले मुझे नहीं खिलाया। हम लोग की हैबिट है ना, एक दूसरे को पहले हम लोग खिलाते हैं, इसलिए बस मज़ा ऐसे ही मजाक कर रहे थे, कोई सीरियस नहीं है। तो फिर हम लोगों ने बैठ के अपना जो है नाश्ता एंजॉय किया, और कुछ देर ऐसे बातें करते रहते हैं। वो कुछ कुछ बताते हैं, मैं कुछ कुछ बताती हूँ, फुल डे की बातें, क्या क्या होता है क्या नहीं, क्या लाइफ में करना है, क्या हमारा गोल्स है, हमें क्या करना है, कैसे करना है, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व हुई चीज़ों में कैसे खुश रहना, वो हम लोग डिस्कस करते हैं बैठ के। तो ये अच्छा एक टाइम होता है, मेमोरेबल टाइम होता है। मुझे ये टाइम बहुत अच्छा लगता है। कहते नहीं, हस्बैंड या शौहर जब अपने वाइफ को टाइम दे तो उसके आगे पैसा धन दौलत कुछ भी नहीं है, क्योंकि हस्बैंड प्यार करे, उनका टाइम मिले, तो इससे बढ़ के चीज़ें मुझे नहीं लगता कोई चीज़ होगी, जो हर एक लेडीज़ मतलब चाहती है कि हाँ उसके हस्बैंड उसको टाइम दे, उसके साथ रहें। बस मैं भी यही चाहती हूँ। और टच वुड की मेरे हस्बैंड वैसे ही हैं, बिल्कुल टाइम भी देते हैं, बात भी करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। अभी हम लोग घर गए थे, वो बिल्कुल रोज़ कहते थे कि घर बहुत सोना है, बिल्कुल मन नहीं करता तुम लोग जल्दी आओ, लेकिन बस कैसे कैसे करके 15 डेज़ उनके लिए काटना मुश्किल हो गया था। वो तो इनके एक फ्रेंड थे जो साथ में सोते थे, इसलिए इनका थोड़ा सा मन लग गया, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा बोर होते हैं, बहुत दिक्कत होती है इन्हें। उसके बाद देखिए हम लोग नाश्ता करके फिर लग गए क्लीनिंग करने में। तो ये वाला पूरा एरिया जो क्लीन करना है, हस्बैंड लगे हैं फ़ैन क्लीन करने में। वो फ़ैन वगैरह, लैंप, ये सारी मतलब जो हाइट की चीज़ें हैं ना वो करते हैं लैडर लगा के, और मैं नीचे नीचे का जितनी चीज़ें होती है ना वो मैं करती हूँ।
और क्योंकि हाइट पे चढ़ने से थोड़ा डर, मतलब क्या नहीं अच्छा लगता, और हस्बैंड चढ़ने भी नहीं देते हैं कि तुम रहने दो, मैं कर लेता हूँ फटाफट, तुम नीचे नीचे कर निपटाओ, क्योंकि नीचे भी उतना ही काम होता है। जैसे ये सारा चीज़ें मैंने इस पर थोड़ा अच्छा धूल धूल हल्का सा दिख रहा था, मैंने आगे आगे करके से चीज़ें हटा के डस्ट वाइप कर दिया एक बार अच्छे से, तो काफ़ी क्लीन हो गया। आप मेरा पसीना भी देख सकते हो, कितनी गर्मी मुझे लगती है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी। और मुझे ना कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है, हस्बैंड भी बोलते हैं कि तुम्हें कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है। और मुझे गर्मी लगती है ना तो गुस्सा भी बहुत आता है, और काम करती रहती हूँ तो इतना गौर नहीं करती हूँ कि जब मैं काम में लग जाती हूँ तो फिर ये लगता है ना कि फटाफट काम निपटा के अभी नहाना है। और इधर लाइट चली गई है, इसलिए मंदिर सूना सूना लग रहा है। लाइट रहती है तो मंदिर बहुत खूबसूरत लगता है। तो फिर देखिए ये एरिया जो है मैंने अंदर से क्लीन कर लिया, चीज़ों को हटा के बाहर की तरफ से एक बार अच्छे से वाइप कर दूँगी, कॉलिन छिड़क के स्प्रे करके सारी चीज़ों को क्लीन करती हूँ। और ये देखिए मैंने एक क्लीनर मंगाया हुआ है, और जैसे चिमनी वगैरह क्लीन करने के लिए। तो एक पीछे ना टाइल्स पे थोड़ा सा धब्बा धब्बा सा हो रखा था, तो मैंने सोचा मैं देखती हूँ ये डाल के इससे हटता है कि नहीं, लेकिन इससे नहीं हटा था, बिकॉज़ ये स्टील गैस स्टोव वगैरह के लिए क्लीनर है। तो फिर मैंने ऐसे ही रब कर दिया। उसके बाद जो टाइल्स क्लीनर मैंने बनाया था किचन साफ़ करते वक्त, तो वो मैंने उस पर पहले मैंने बहुत रगड़ने की कोशिश करी, लेकिन वो क्लीन नहीं हुआ। जैसे वाटर पड़ने से टाइल्स पे निशान पड़ जाते हैं ना, तो बस वही पड़ा था, लेकिन वो क्लीन नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया इससे, लेकिन हाँ ये टैब अच्छे से क्लीन हो गया था, बहुत एकदम शाइन हो गया था टैब में। और उसके बाद देखिए फिर मैंने इसको जैसे ही स्प्रे किया ना, बस एक हाथ मारा है, पूरा जितना निशान दाग धब्बा था वो पूरा का पूरा हट गया। बहुत ही अच्छा है, रॉफ करके क्लीनर है, ROFF रॉफ करके क्लीनर है, टाइल्स क्लीनर। तो काफ़ी अच्छे से क्लीन होता है उससे टाइल्स। उसके बाद फिर पूरा स्लैब वगैरह और वॉश बेसिन मैंने अच्छे से क्लीन किया, और टैब वगैरह। फिर उसको गीला कपड़ा करके पहले मैंने ड्राई से जो मिरर वगैरह है वो चीज़ें क्लीन कर ली, जिसमें ब्रश ब्रश रखते हैं सब ड्राई से क्लीन कर लिया। और उसके बाद फिर मैंने इसी कपड़े को गीला करके पूरा जो काउंटर टॉप है अच्छे से 2-3 बार करके वाइप करा, क्योंकि थोड़ा सा ना जैसे तेजाब टाइप लगता है ये टाइल्स क्लीनर जो है। और सारी चीज़ें क्लीन करते करते एकदम जैसे लग रहा है मैं नहा के आई हूँ, पूरा कोई पानी डाल दिया हो, इतना ज़्यादा स्वेटिंग मुझे हो रहा था। ये रोज़ का है, मतलब गर्मी में मेरे ऐसे ही, इसलिए मुझे ना गर्मी बिल्कुल भी 0% भी नहीं पसंद है। गर्मी ठंडी मेरे लिए सबसे बेस्ट है। ठंडी में मुझसे कितना ही काम करा लो, बस ठंडी में एक उलझन लगती है स्वेटर पहनने में। और अलमीरा जो है एकदम भूसा हुआ रहता है ठंडी में, बस यही दिक्कत होती है, अलमीरा की सेटिंग बिगड़ी होती है। और जो शरीर पे 2-3 स्वेटर होते हैं ना वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। बाकी ठंडी जो नवंबर एंड फरवरी की ठंडी होती है ना वो एकदम गजब होती है। किसको किसको ठंडी पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उसके बाद हम लोग आ गए थे बाहर के एरिया में। तो यहाँ पे हस्बैंड जो लैंप है हाइट पे, काफ़ी हाइट पे ये लैंप है और बहुत ही रिस्की था, तो मैंने स्टेयर्स जो है वो पूरा पकड़ा हुआ था कस के। हस्बैंड ने लैंप और ऊपर जो सीनरी वगैरह लगा था वो सारी चीज़ें क्लीन कर दी। अब मुझे क्लीन करना था आज ये पूरा पैनल लगा हुआ है, टाइल्स नहीं है, ये पैनल है। तो इस पर काफ़ी धूल धूल मुझे दिख रहा था। 15 डेज़ तो मुझे वहाँ पे रही, 2-3-4 दिन मुझे आए हो गया, तो 20 डेज़ से ज़्यादा हो गया ये क्लीन करें। तो पूरा कपड़ा इसको क्लीन करने में ना गंदा हो गया। और इधर हस्बैंड स्विच बोर्ड जो है वो क्लीन कर रहे थे। तो मैंने पूरे तरफ का जितना भी तरफ लगा हुआ है ना ये, उसको मैंने अच्छे से कॉलिन को स्प्रे करा है, स्प्रे करके उसके बाद पूरा एरिया क्लीन करा है। और इधर देखिए ये जाले मार रहे थे, और ये ऊपर वाली विंडो भी क्लीन करेंगे। और मैंने बोला आप चल जाओ ऊपर क्लीन करो, मैं नीचे नीचे करती हूँ। पता है हम दोनों में एक चीज़ बहुत अच्छी है, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। मतलब जैसे क्लीनिंग, जैसे मतलब छोटा मोटा जो क्लीनिंग होता है ना वो बिल्कुल भी नहीं कराते हैं, वो मैं करने भी नहीं देती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन हाँ जब कभी डीप क्लीनिंग की बात होती है ना तो वो बराबर का साथ देते हैं मेरा, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अदरवाइज़ ना साथ देना, शायद मैं कर ही ना पाऊँ हाइट वाली चीज़ें क्लीन, या गिर जाऊँ हाथ पैर तोड़वा लूँ, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो
पूरा साथ देते हैं कि मैं हाइट का करता हूँ, मतलब हाफ ऑफ करके, इसलिए हम लोग का काम जो 2-4 घंटे का होता है वो घंटे 1.5 घंटे में हो जाता है। और हम लोग का टारगेट भी है 9 से 11 करने का, क्योंकि स्कूल से फिर बाबू को लाने का टाइम होता है, उतने देर में पूजा पाठ खाना पीना सब करना होता है। तो सिर्फ 2 घंटे हम लोग देते हैं अपने घर की सफाई को, डीप क्लीनिंग को। एक एक एरिया चुनते हैं डेली कि हाँ जब डीप क्लीन करना होता है हम लोग को, तो हम लोग एक एक रूम से शुरू करते हैं, एक रूम करके डेली ऐसे करके क्लीन करते हैं। 5 से 6 दिन में पूरा घर डीप क्लीन हो जाता है। तो आपने अभी तक मेरे सारे ब्लॉग में डीप क्लीनिंग ही चल रही है, तो आज ये एरिया की डीप क्लीन करनी थी। तो हस्बैंड ने जाले वगैरह मार दिए, ऊपर की जितनी चीज़ें होती है वो क्लीन करें। तो अब ऊपर की विंडो और डोर वगैरह ऊपर जो लगा है ना वो सब क्लीन करेंगे। और मैंने फिर पूरा पैनल जो है अच्छे से क्लीन करा। फिर उसके बाद ये जो बच्चों का झूला है, और ये बाबू को, मेरे छोटे वाले बेटे को गिफ्ट में मैं कोई किया था उसके बर्थडे पे, मतलब हस्बैंड के दोस्त हैं उन्होंने किया था। तो ये बच्चे ज़्यादा खेलते नहीं हैं, बस गंदा ही होता है रखे रखे। तो इसको भी एक झंझट ही मुझे लगता है कि रोज़ रोज़ क्लीन करो। प्लास्टिक का है ना, तो धूल ज़्यादा विजिबल होने लगता है, पूरा गंदा सा दिखने लगता है। तो इसको भी अच्छे से मैंने क्लीन करा। फिर मैंने इस कॉट के अंदर स्टोरेज है सामान रखने का बना हुआ है ना, तो वो काफ़ी गंदा हो गया था। पूरा कपड़ा मेरा एकदम मिट्टी से भर गया था, दाग धब्बे हो गए थे। तो पहले हैंड, मतलब अंदर एक ऐसे गेट सा छोटा सा बना होता है, और उससे डाल के मैंने फिर अच्छे से कॉर्ड भी क्लीन करा। और फिर मैंने अपना, ये मेरा ब्लैक वाला जो है ये मेरा सुरैग है, और उधर ब्लैक वाइट में जो हस्बैंड और बच्चों का है, तो फिर मैंने हटा के सारी उसको भी 20-20 में मैं सुरैग भी क्लीन करती रहती हूँ, जिससे मेरा सुरैग एकदम नीट एंड क्लीन रहता है। जिसके भी शूज़ में मिट्टी वगैरह लगी होती है ना, कभी कभी निकाल के झाड़ के फिर से मैं सुरैग मेंटेन करती रहती हूँ 20-20 में। तो मैंने अपना भी किया, इन लोगों का भी किया, दोनों का सुरैग अच्छे से अंदर से क्लीन करा। चीज़ों को हटा के, जब कभी कभी आप चीज़ों को हटा के क्लीन करेंगे ना, तो आपको फिर एक बार की जो डीप क्लीन होता है वो नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज़ जब आप सोचेंगे कि मैं 2 से 3 महीने में एक बार करूँगा, तो फिर सारी चीज़ें हटा के आपको डीप क्लीन करना पड़ेगा, उसमें मेहनत काफ़ी जाती है। तो फिर आपको बीच में जब भी शूज़ वगैरह बाहर निकले हो, तो पहले वो एरिया क्लीन करके फिर आप उस प्लेस पे शूज़ वगैरह रखिए। तो देखिए फिर हमेशा आपका चीज़ें जो है मेंटेन, कोई शू रहेगी नहीं, कोई भी चीज़ जो जब आप रेगुलर पे क्लीनिंग करते रहेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा डीप क्लीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। उसके सारा करने के बाद बारी थी ये पूरा आगे का गेट क्लीन करने का, अंदर की तरफ से, बाहर की तरफ से मैं नहीं करूँगी, क्योंकि हस्बैंड बोलते तुम बाहर की तरफ से मत करा करो। इधर सारे मतलब आस पड़ोस के जितने भी हैं बंगलो टाइप बना है, उसमें मतलब सब कोई ऑफिसर है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, सब ऐसे करके है। तो किसी की भी घर की जो लेडीज़ें होती है वो बाहर से क्लीन वगैरह नहीं करती, इसलिए हस्बैंड भी मना करते हैं। मेरा तो बस चले मैं आगे जाके धुलाई भी कर दूँ, लेकिन वो मना करते हैं कि नहीं अच्छा नहीं लगता है, कोई लेडीज़ नहीं करती, तुम भी मत करा करो। मतलब लोगों के अंदर ये होता है ना कि क्या मेड नहीं लगा सकते हैं बाहर के लिए, बस इसीलिए। फिर उसके बाद दोनों ने नहा धो लिया, मैंने अपना पूजा कर लिया, तुलसा मैया का जाके मैंने पूजा किया। उसके बाद मंदिर में हाथ जोड़ लिया था। फिर हस्बैंड अपना पूजा पाठ अच्छे से करे, और मैंने आज बाथरूम भी पूरा धुला था, मतलब पूरा फुल बाथरूम नहीं, फ्लोर धुला था, और वॉश बेसिन वगैरह लगा था वो धुल के फिर मैंने हेयर वॉश करके अच्छे से नहाया। और जब भी मुझे हेयर वॉश करना होता है ना, तो मैं क्या करती हूँ, बाथरूम को अच्छे से धुलती हूँ। और आज इतना टाइम नहीं था इसलिए मैंने फुल बाथरूम नहीं धुला, लेकिन मैं अभी किसी दिन फुल बाथरूम धुलूँगी। मुझे थोड़ा गंदा दिख रहा है टाइल्स, जो वॉल की टाइल्स है, लेकिन बस आज मैंने आगे आगे करके धुल दिया है, तो काफ़ी हद तक क्लीन लगने लगा है। अभी मैं नहीं थी तो हस्बैंड ने धुला था, लेकिन फुल बाथरूम धुलने को मांग रहा है, तो मैं किसी दिन शेयर करूँगी फुल बाथरूम भी धुलना, मतलब आपके साथ। और उसके बाद फिर बाबू को मैंने नहलाया, और हस्बैंड अपना पूजा कर रहे थे, तो मैंने बाबू को उसी दौरान नहला के तैयार कर दिया, उसे कपड़े वगैरह पहना दिया, पाउडर वगैरह लगा के। तो ये बाबू को खिला रहे थे अपना बैठ के। फिर मैं आ गई थी रोटियाँ बनाने, और झटपट से बना लूँगी रोटियाँ। सिर्फ रोटी ही रह जाती है खाना में, रोटी मैं नहीं बनाती हूँ पहले, क्योंकि रोटी ना गरम गरम ही अच्छी लगती है, ठंडी रोटी बिल्कुल भी खाने का मन नहीं होता। जब हम लोग को खाना होता है ना, तभी मैं रोटियां बनाती हूँ, नहीं तो फिर
ऐसे हम लोग बैठ के बातचीत करते रहते हैं। उसी दौरान हम लोगों ने नींबू पानी पिया बैठ के आराम से। नींबू पानी पी के कुछ देर बातचीत कर रहे थे, क्योंकि सुबह से काम करते करते ना थकाई सी भी लग जाती है, तो 10-15 मिनट बैठे रह गए, दोनों जन बात करते रहे, नींबू पानी पिए अपना। उसके बाद जब हस्बैंड बोले बना दो रोटियां, तो फिर मैंने रोटी बनाई। उसके बाद फिर मैं उनकी लगा रही हूँ प्लेट। राजमा चावल रोटी, और बहुत ही टेस्टी राजमा बना था, और नमक मिर्च एकदम परफेक्ट था। और इधर देखिए खाना रेडी है। अब चलते हैं, देते हैं हस्बैंड की तरफ घुमाते हैं। और ये देखिए बाबू खेल रहा था। और चलिए फिर आप लोग भी खाना खा लीजिए। फिर हस्बैंड को खाना पीना खिला के उसके बाद मैं भी खाऊंगी। मैं भी खाना वाना खा के फिर वही गैस क्लीन करना, किचन के फ्लोर क्लीन करना इतना रह जाता है। जहाँ खाना खाते हैं यहाँ पोछा लगाती हूँ। देखो बाबू, वो देखो बाबू, बाबू बाबू ले आओ, बाबू ले आओ। हाँ ले लो बाबू। पापा को मुम्मा दिला दो, पापा को मुम्मा दिला दो, पापा को, पापा को। आय हाय आय हाय आय हाय आय हाय, अपना फेस तो दिखाओ मेरा गुड्डा, देखो जरा से। फिर इसकी मस्तियाँ फुल ऑन है। फिर मैंने इसको खाना वाना खिलाया। फिर चलिए इसी के साथ मैं इस वाले ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।